सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करदा कि जिन्ने भी मसीह दे विच भैन भरा ने सब ठीक ठाक होणगे। सो बड़े दिनों बाद मैं लाइव होया तो टाइम नहीं लगता लाइव होने दे विच। सो प्रभु का धन्नवाद आ कि परमेश्वर ने मौका दिता कि मैं लाइव होकर परमेश्वर का जिहड़ा वचन आ वो मैं कि उन्होंने सही तरीके दे नाल दस सकां। सो प्रभु का ही धन्नवाद, क्योंकि प्रभु की मर्जी के नाल आपां चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। सो ये प्रभु ही कराने वाला जो भी आ। सो परमेश्वर का धन्नवाद आ कि प्रभु ने मौका दिता कि अपने वचन को मैं शेयर कर सकां, कि परमेश्वर के सच्चे वचन को मैं एक्सप्लेन कर सकां तुहाडे विच। सो प्रभु का धन्नवाद है। थैंक्स करदा उस परमेश्वर का कि जिन्हें इस काबिल समझा कि मैं परमेश्वर के वचन को लोगों के विच रख सकां। सो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करना, और इस पेज को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो भी करना, क्योंकि इसमें जो भी बातें बताई जाएंगी इस पेज पे, इस वीडियो के माध्यम से जो भी बातें बताई जाए वो बाइबल से जुड़ी आत्मिक सब बातें बताई जाएंगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। और आपने देखा होगा कि आजकल चर्चेस में बहुत सी ऐसी झूठी शिक्षाएं हैं जो कि फैलाई जा रही है, जो कि कलीसिया में बहुत सी ऐसी झूठी शिक्षाएं हैं जो कि फैलाई जा रही हैं। और बहुत से ऐसे विश्वासी भी हैं जो कि इन झूठी शिक्षाओं के बीच में आके वो फंस चुके हैं, और वो चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि हम इन झूठी शिक्षाओं में निकलें। तो जितने भी इस वीडियो को जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सो मेरा मैसेज है छोटा सा कि आप झूठी शिक्षाओं फैलाने वाले इंसानों से थोड़ा दूर रहें, सचेत रहें, और बल्कि सतर्क भी रहें, सावधान रहें, और इन झूठी शिक्षाओं से अपना बचाव करना है, अपने आस पड़ोस का, अपने मसीह भाई बहनों का। और तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि जिसने आज का दिन दिखाया, सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा आज की रात तक, और परमेश्वर ने मौका दिया कि लाइव होके परमेश्वर का वचन है जो आप लोगों के बीच में रख सकूं, क्योंकि मैं तो किसी काबिल नहीं हूं कि परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। और ये तो एक परमेश्वर ही, अगर परमेश्वर चाहे तो वो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और एक वचन है परमेश्वर का जो कि एक्सप्लेन, जो कि मैं बताना चाहता हूँ। और एक दास है प्रभु का, उनका नाम नहीं मैं बताऊंगा, और वो कहते हैं इस बात को कि जो इंसान पापी इंसान है, वो उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, और वो प्रार्थना कभी नहीं कर सकते। लेकिन हमें इस बात को बाइबल में से ही देखना होगा। क्या सचमुच परमेश्वर पापी इंसानों की प्रार्थना नहीं सुनता, कि या फिर पापी इंसान क्या वो परमेश्वर के आगे विनती प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या सचमुच बाइबल में ऐसा लिखा है? अगर हम देखें तो, क्योंकि बाइबल में वचन लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो पापियों के लिए आया हूँ। जब वो पापियों की प्रार्थना नहीं सुन सकता, जब वो पापी इंसान प्रार्थना नहीं कर सकते, तो फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो पापियों के लिए आया हूँ?
तो हमें भी हर प्रचारक को और हर प्रचारक को हमें वचन से, बाइबल से परखना होगा, जांचना होगा कि सामने वाला जो इंसान है क्या वो इस बात को बाइबल से प्रूफ कर रहा है। तो देखिए, अगर वो इंसान बाइबल से नहीं बात कर रहा तो फिर सीधी सी बात है कि वो इंसान प्रचार जो कर रहा है वो अपनी ही समझ से कर रहा है, वो अपनी समझ से, अपनी ही बुद्धि से प्रचार कर रहा है, बल्कि वो फिर बाइबल के बाहर होके बात कर रहा है। जो बाइबल के बाहर से जो होके बात करता है वो सीधी एक झूठी शिक्षा कह लो भी, वो एक झूठी शिक्षा लोगों में फैला रहा है, अपनी ही मन की बात बता रहा है, अपनी ही बुद्धि का सहारा लेके वो बात कलीसिया के बीच में वो पेश कर रहा है। सो बाइबल नहीं कहती, परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि पापी इंसान प्रार्थना नहीं कर सकता या मैं उसकी सुनूंगा नहीं। क्योंकि अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल यही कहती है कि परमेश्वर ने पापियों के लिए, परमेश्वर आया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। सो हम देखेंगे लूका उसका 18 अध्याय और 9वें वचन से लेके 14वें वचन तक हम पढ़ेंगे, जहाँ पे फरीसी और चुंगी लेने वाले की परमेश्वर दृष्टांत देता है। तो हम पढ़ेंगे वहाँ पे। तो उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ये दृष्टांत कहा। यहाँ पे परमेश्वर ये कहता है कि ये यहाँ पे जो लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरे को, अपने से छोटे लोगों को समझते हैं कि ये किसी काम के नहीं, बेकार हैं, और दूसरे को तुच्छ जानना, किसी काम का नहीं समझता, अपने आप को परमेश्वर के आगे बहुत बड़े धर्मी ठहराना कि हाँ परमेश्वर हम तो बहुत सिद्ध होकर चलते हैं, हम सारा ही काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे उन फरीसियों को, चुंगी लेने वालों को दृष्टांत कहता है, परमेश्वर से बात कहता है कि फिर 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी बड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचार नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश देता हूँ और अपनी चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरना अपने छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। यहाँ पे एक वचन हम देखेंगे कि यहाँ पे एक वचन कह रहा है 11वां, तो फरीसी बड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान धैर्य करने वाला और न्याय और व्यभिचार नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। हालेलुया। देखो यहाँ पे आज के जो विश्वासी ना, वो भी कुछ ऐसे ही हैं। वो भी परमेश्वर के आगे अपने आप को ऐसे सिद्ध करते हैं कि जैसे मानो कि उनसे बड़ा धर्मी है ही नहीं कोई, और अपने आप को परमेश्वर के कहते हैं कि परमेश्वर देख, हम हर हफ्ते तेरे भवन में आते हैं, हम कमाई का दशवांश भी देते हैं, हम बहुत लंबी प्रार्थना भी करते हैं और अपनी कमाई का दशवांश भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, और परमेश्वर हम ये गुनाह, ये गलत काम भी नहीं करते। यानी कि अपने आप को परमेश्वर के आगे सिद्ध करते हैं। एक उनके अंदर घमंड आ जाता है। तो परमेश्वर इन लोगों को कहता है कि ये जो परमेश्वर के आगे अपने आप को परमेश्वर के आगे अपने आप को जो इंसान ऐसे जो कि अपने आप को सिद्ध जो करता है ना कि परमेश्वर, मैं तो बड़ा दानवानी हूँ, मैं तो बड़ा दानी करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूँ, ठीक है। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसके आगे बिल्कुल शून्य हो जाए, जो बड़े से छोटा बन जाए।
यानी कि परमेश्वर के आगे जो छोटा बनेगा, परमेश्वर के आगे जो अपने आप को दंडवत करेगा, बिल्कुल शून्य कर देगा, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। सो यहाँ पे जो चुंगी लेने वाला था उसने स्वर्ग की ओर आंख भी न उठाई, उसने स्वर्ग की ओर उठाना कि देखना भी ना चाहा, तो उसने छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो देखें यहाँ पे परमेश्वर, इस पापी की प्रार्थना परमेश्वर है जो वो सुन लेता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर ने पापी इंसान की प्रार्थना नहीं सुनी या वो प्रार्थना नहीं कर सकते। ये सब झूठी शिक्षा है, ये सब बाइबल की बाहर है। ये बातें, ये सब अपनी ही मनगढ़ंत बातें सुनाते हैं, अपनी ही समझ से ये बातें सुनाते हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे 14 में लिखा है कि मैं तुमसे यह कहता हूँ कि वे दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा, जानकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाए वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने किस इंसान को धर्मी ठहराया? जो अपने आप को यह कहते हैं कि परमेश्वर हम आपके भवन में आते हैं, हम दान दशवंश भलाई चंगाई और मक्की कोई गलत काम नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, अन्याय नहीं करते। क्या परमेश्वर ने उन इंसान को धर्मी ठहराया? नहीं, परमेश्वर ने बल्कि उस इंसान को धर्मी ठहराया जो अपने आप को कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। सब परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो बड़े से छोटा हो जाता है, जो छोटे से बड़ा होता है ना। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। फल जो लगता है ना, हमेशा छोटे ही पेड़ों को लगता है, बल्कि बड़े पेड़ों को फल नहीं लगता। सो परमेश्वर के सामने छोटा बने, और परमेश्वर पापी लोगों की प्रार्थना सुनता है। आप प्रार्थना करें, और जो इंसान ऐसी बात करता है आप ऐसे इंसानों से बच के रहें, और ऐसी झूठी शिक्षाओं से भी बल्कि आप बच के रहें। आप भी बचें और दूसरों को भी बचाए झूठी शिक्षा से, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वही एक सच्चा है। और अगर किसी प्रचारक की आपको पहचान करनी है, उसको परखना है, तो सबसे पहले आप बाइबल पढ़ें। आपको बाइबल है जो आपको आज़ाद कर सकती है। कोई इंसान आपको झूठी शिक्षा से नहीं बचा सकता, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको झूठी शिक्षा से बचा सकता है। सो सभी को जय मसीह की। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करके अपना जवाब भी देना। और फिर आऊँगा एक परमेश्वर का वचन लेके, फिर आप लोगों के बीच में आऊँगा। तो सभी को जय मसीह की, और परमेश्वर आपको आत्मिक बरकतें दे।